सबसे बड़ा इश्यू था, संकट का समय था, लेकिन उसको आनंद के साथ और अपने ऊपर एक माने ताकत का, तो पूरे शहर को तो पानी पिलाया। आज पानी ही बोलता है, अपने शहर में चर्चा करेंगे तो लोग ये विकास 5 साल में मैंने नई 5 पानी की टंकियां, नई यूआईडीएस एसएमटी की, जलावर्धन 50 साल में कांग्रेस के कुल में 4 टंकियां थी शहर में। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने और प्लस 5 किया, यानी 9, उनके दुगने से भी 1 ज्यादा। ये मेरी स्पीड काम करने की। रहा सवाल विधायकी का, तो विधायकी में मेरे समय में बड़ा गांव धसान को तहसील बनाने की बात लंबे अरसे से लोग करते थे, मैंने किया। मैंने बड़ा गांव धसान को तहसील बनाया। यहाँ एक गांव है पहाड़ी तिलवारम, 3 पोलिंग बूथ का गांव है। वहां पर लगभग 20-22 सालों से, जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसके 20-22 साल, 13 के 20-22, और बड़े बड़े मिनिस्टर रहे, 4 बार के मंत्री, विधायक, उनके डैडी भी मिनिस्टर। उन लोगों से बात करते करते जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मुझे कहा कि ये मांग हमारी 20-22 साल पुरानी है। तो हमने कहा वोट देना नहीं देना, सीधा बोलता हूं, लेकिन अगर विधायक बन गया और पानीदार होऊंगा तो 1 वर्ष के भीतर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। 60 लाख का बिजली का काम था। आज माने 16 हाई स्कूल, 2 इंटर कॉलेज मेरे कार्यकाल में। कोई भी ऐसी सड़क नहीं बची विधानसभा क्षेत्र में। लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपए के काम तो केवल पीडब्ल्यूडी की सड़कों के हुए। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मवई, 2 पुराने पीएससी जो थी मिनी हॉस्पिटल, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ा गांव आपका बुड़ेरा, एक नया अस्पताल, और ऐसे ये सब काम। फिर बांध सुधारा समूह नल जल योजना, जिसका शिलान्यास अभी इस वर्ष, अभी पिछले का साल 6-8 महीने पहले शिवराज जी ने किया, उसका शिलान्यास किया और उसका काम प्रारंभ हुआ। तो ये कोई योजना अभी की नहीं है कि ये अभी हो गई। ये योजना 3.5 साल, ये तो प्रॉपर्टी है विधानसभा में, कागज रखे हुए हैं, कागज कभी खत्म नहीं होता। विधानसभा में 3.5 साल संघर्ष किया हूँ, बांध सुधारा समूह नल जल, 3 ध्यानाकर्षण लगाए, तब जाकर के लड़ाई लड़ी, अध्यक्ष से लड़ाई लड़ी, विधानसभा स्पीकर थे, तब जाकर के पूरी स्कीम को, पहले 526 गांव की थी, फिर 201 गांव की, टीकमगढ़ विधानसभा के 165 प्लस अदर्स। तो ऐसे इस स्कीम को हम मंत्री परिषद में स्वीकृत करा के लाए। उसके बाद वित्त समिति की बैठक हो गई, सारी मिनट्स वगैरह लिखे गए, सब चीजें हो गए। बस बजट में आने के पहले आचार संहिता लग गई, वहां तक छोड़ करके आया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार, तब इस पर जब काम नहीं हुआ तो आंदोलन की योजना बनी, जल समाधि तक का आंदोलन बन गया, चरणबद्ध आंदोलन, पदयात्रा भोपाल तक, फिर जल समाधि लेने का पूरे क्षेत्र। लेकिन सरकार फिर से भाग्य दुर्भाग्य से समझे, सिंधिया जी को यहाँ आना पड़ा और सरकार, तो फिर वो मामला हुआ। आज वो हुआ तो लोग ये कहेंगे हमने किया, वो मेरी उपलब्धि है। आपने अन्याय और भ्रष्टाचार की बात की, इस कारण आप चुनाव लड़ रहे, कैसा अन्याय, कैसा भ्रष्टाचार? 25-30 साल जब कांग्रेस की सरकार 2003 के पहले हुआ करती थी, कांग्रेस की नेतागिरी हुआ करती थी, तब बहुत जबरदस्त गुंडागर्दी, सामंतशाही, अन्याय, अत्याचार, लूट खसोट, चारों तरफ अपनी अपनी जागीरदारियां, ठेकेदारियां, दलाल सक्रिय, ऊपर से नीचे तक दादागिरी का बोलबाला। उन सब में से हम निकल करके आए। 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रहती ना, कांग्रेस की सरकारों में ऐसे यहाँ की पब्लिक रहा करती थी। उस गुंडागर्दी से मुकाबला करके हम लोग निकल के आए। उन सबको जैसे तैसे तो हमने तालों में लॉक किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम सबको नेतृत्व करने का अवसर मिला। लेकिन अब जो ये 5 साल गुजरे, इन 5 सालों में केवल लूट खसोट, थाने चौकी नीलाम हो गए, मोटरसाइकिलें थाना चौकी नीलाम हुए, तो लोग 200 रुपए की सब्जी लेने के लिए घर से निकला नहीं कि पुलिस ने मोटरसाइकिल रोकी, 200 रुपए छुड़ा लिया, बेचारा घर लौट के सब्जी बिना लिए। ये हालत की एक ट्रॉली मुरम लोग भर नहीं पाए, बजरी बालू इन सब के ठेके हो गए। अगर कोई गरीब किसान अपना एक चबूतरा भरने के लिए, कोई घर की पुराई करने के लिए एक ट्रॉली, या अपने खेत को समतल करने के लिए जेसीबी लगा करके कुछ काम करे, तो राजसात की कार्रवाइयां, ये सारा जो हुआ है
तालाब पूरा टीकमगढ़ का महन सागर तालाब, जिसको मैंने कभी प्यास बुझाने के लिए गहरीकरण करा करके उसको सौंदर्यीकरण में उस मिट्टी का उपयोग किया, आज जो तालाब हुआ पूरा तालाब का उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। लीकेज होने लगे, वाटर माने सीवेज हो गया और पूरी मुरम बेच दी गई। जगह जगह केवल यही ठेकेदारियां, राशन कोटे की दुकानों से दलाली, उनसे पैसा हफ्ता वसूली, मध्याह्न भोजन, और 500 एकड़ जमीन, 400-500 एकड़ जमीन, ये रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं, 30 साल में जितना आदिवासियों की जमीनों या हरिजनों की जमीनों की बिक्री कलेक्टर ने नहीं दी होंगी, उतनी 3.5 साल में यहाँ का विधायक और यहाँ का तत्कालीन कलेक्टर दोनों की सहमति से और 400-500 एकड़ जमीनें खरीदी गई। आज माने लोग बाउंड्री वाल नहीं, तार फेंसिंग नहीं कर पा रहे 15-20 एकड़ में अपने, अगले आदमी के बाउंड्री वाल बन रही, कंगूरा बन रहे। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो लूट खसोट हुई है, फर्जी केस, बदले की भावना से कार्रवाई, तुम्हारा हो हमारा हो, थोड़ा सा भी तुमने किसी के फेसबुक को में लाइक शेयर अगर हमारे अतिरिक्त कर दिया तो पुलिस वाले पहुंच गए सामने, जेसीबी से मकान गिरवा दिए गए, अधिकारी बिल्कुल मैंने इतना लोग जैसे हा हा कर रहे हो, ये हालत थी। मैं भी 5 साल चूंकि भारतीय जनता पार्टी में था तो मुंह बंद करके सहना पड़ा, उस व्यथा को, पीड़ा को झेलना पड़ा, और जब सिर से ऊपर पानी हो गया तो इन्हीं सब से मुकाबला करते हुए के श्रीवास्तव का तेवर यहाँ तक लेके आया है, और इसलिए आज तिलांजलि दे करके और इस अन्याय के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज मैदान में हूँ। बीजेपी से काफ़ी पुराने समय से आप जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता संगठन से भी जुड़े हैं, आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? जाके प्रिय न राम वैदेही तजियताई कोटि वैरिसम यद्यपि परम सनेही, जिसके मन में राम नहीं है यही हमारा संस्कार है। जो पार्टी सिद्धांतों पर, जो पार्टी ईमानदारी पर, जो पार्टी एक विचारधारा पर, एक कार्य पद्धति को लेकर के काम करने का दमखम भरती थी, के श्रीवास्तव उस तेवर से निकल करके खड़ा हुआ है। और जब पार्टी अपने सिद्धांत बदलती, जब पार्टी अपने टिकटों को बेचने लगे, जब पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने लगे, जब पार्टी रुपयों में टिकट बेचने लगे, कौन सा सर्वे, पूरे पब्लिक से आप पूछ लेते किसका नाम चल रहा था टीकमगढ़ में, एक ही आवाज थी। जब पार्टी अगर सब कुछ बदल सकती है तो तजियताई कोटि वैरिसम, करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देनी चाहिए। और मैं बंधन मुक्त इसी कारण हुआ है, संघ विचारधारा से के श्रीवास्तव ने अपना काम की शुरुआत किया था। विद्यार्थी परिषद में प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक काम किया, युवा मोर्चे में भी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गया, भाजपा का संगठन का काम उस समय किया जिस समय उमा भारती यहाँ जनशक्ति पार्टी बना करके खड़ी हो रही थी, तब के श्रीवास्तव पार्टी का झंडा थाम करके और अंगद जैसे पांव रोपे खड़ा था। उस कार्यकर्ता को क्यों छोड़ना पड़ा, यह मन की पीड़ा, दुख आज भी है कि उस पार्टी को जिनको खून पसीने से पार्टी चली, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे बहुत सरीखे लोग, लेकिन आज पार्टी मुझे लगता है सत्ता के मद में एन के प्रकार सत्ता पाने का एक गिरोह बन गई है, तब पार्टी को छोड़ना पड़ा। हम किसी गिरोह या गैंग के सदस्य रह नहीं सकते। आपने देखा होगा संस्कारों की बात चली आ रही है कि बीजेपी संस्कारों वाली पार्टी रही है, वो संस्कार आपको दिख रहे होंगे, इस कारण उनको विरोध करना पड़ा और आज ये मैदान में है। तो इनको जनता का सपोर्ट इतना है यहाँ पे, इस कारण से ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। राजधानी तक में फिर खास मुलाकात।